अगर गाय तुम्हारी माता है तो नंदी तुम्हारा पिता होगा। तो हाँ बिल्कुल, शिव जी की पूजा से पहले हम अपनी सारी कथाएं तो जाके नंदी महाराज को ही सुनाते हैं, क्योंकि कृष्ण प्रेम से गौपालन करते थे, इसीलिए उनको हम प्रेम से गोपाल बोलते हैं, गोपाल बोलते हैं। तो अगर संतान उत्पत्ति नहीं हो रही, ओव्यूलेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ओवम मतलब एग्स बन नहीं रहे हैं, पुरुषों में स्पर्म की कमी हो गई है, या एजोस्पर्मिया ही क्यों ना हो गया हो कि स्पर्म बिल्कुल ना बन रहा हो, उसकी चिकित्सा हम नंदी के मूत्र से करते हैं। हमारे ऊपर पहले बहुत हंसियां उड़ाई गई कि आयुर्वेद में गौमूत्र पिलाते हैं, पेशाब पिला करके चिकित्सा करते हैं। कि विश्व का सबसे पहला 6 पेटेंट जो गौमूत्र पे हुआ, वो 4 यूएसए के पास और 2 चाइना के पास। गाय के संबंध में ये कहा, गाय के लिए आज हमारे समाज में अनेक प्रकार से कहीं जर्सी गाय अनेक नस्लों को हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया गया है, और उसी का विकार हमारे जीवन में आ गया कि गाय के संबंध में कि गाय का दूध भी पीने से, गव्य को सेवन करने से भी कोई भी उससे लाभ नहीं हो रहा है, अर्थात गाय के विषय में भी लोगों को भ्रम हो गया है। नमस्ते, एक बार फिर से आपका पुनर्वापसी फार्म में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे फार्म पे आयुर्वेदा के बहुत बड़े आचार्य आए हुए हैं। आइए अब हम लोग इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि आयुर्वेदा और देसी गौवंश का क्या तालमेल है। आइए मिलते हैं। ये शिवदयाल जी हैं जो हमारे कस्टमर भी हैं और हमारा दूध ले रहे हैं। इनसे भी जानेंगे कि दूध लेने के बाद इनके सेहत में क्या फ़र्क आया है, देसी गौवंश का दूध ले रहे हैं तो उससे क्या लाभ आपको हुआ है। और ये आयुर्वेदा के आचार्य हैं। शास्त्री जी, ये हम लोग क्या है, अभी बहुत सारी भ्रांतियां हैं समाज में कि गाय को बहुत लोग धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, ये धार्मिक, लेकिन इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, इस पे थोड़ा सा एक बताने की कोशिश करेंगे। इसका एक धार्मिक तो है ही, लेकिन वैज्ञानिक क्या स्वरूप है, ये कैसे ये गाय जो है अन्य गाय से भिन्न है, और जो गाय हम लोग आजकल पैकेट का दूध पी रहे हैं या हम लोग जर्सी का दूध पी रहे हैं। देखिए, गाय एक हमारे संसार में ऐसा पशु है जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, और गाय में वह एक ऊर्जा संरक्षित करने की शक्ति है। जैसे गाय है, इसकी गाय की जो सूर्य केतु नाड़ी है, इस जो सूर्य हमारी ऊष्मा को दे रहा है, जो तत्वों को दे रहा है, सबसे ज्यादा आकर्षित करने का, सबसे ज्यादा ग्रहण करने की क्षमता इस नाड़ी के अंदर है, और वह सबसे ज्यादा अवशोषित कर लेती है, और उसको, और जर्सी में वह क्षमता नहीं है, और वह हम गव्यों के माध्यम से उसको हम सेवन करते हैं, और उससे सूर्य के सारे तत्वों को अर्जित करके ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, और वह इसका माध्यम गाय ही है। एक तरह से देसी गाय जो है अपने आप में एक पूर्ण उपचार है। हाँ, पूर्ण मानव जीवन के लिए, मनुष्य के लिए गाय एक, कहते गाय माता वही जो निर्माण करती है, और गाय हमारा पूर्ण रूप से निर्माण करने में सक्षम है। आइए प्रकृति जी से, अब जो प्रकृति जी पंचगव्य के ऊपर ये शोध भी कर रहे हैं, बहुत सारा अनुसंधान कर रहे हैं आयुर्वेद की, मतलब जो आयुर्वेद में बहुत सारी गहनतम जो ज्ञान है, बहुत सारा इन्होंने उसको निकाला है और प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रकृति जी से जानेंगे हम लोग कि अभी बता रहे थे कि गौ का जो ये गोबर जो है, उससे किस प्रकार से हम लोग निर्माण करते हैं और किस किस बीमारी में वो काम आता है, मतलब संपूर्ण चिकित्सा, इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे आचार्य प्रकृति जी। प्रकृति जी, ये तो पहली बात तो ये मैं कहना चाहूँगा कि मुझे लगता नहीं था कि रांची जैसे शहर के आसपास या झारखंड में ऐसा कोई व्यवस्था होगा। जैसे हम झारखंड में, हम गुजरात की बात करते हैं, हम हरियाणा की बात करते हैं, हम राजस्थान की बात करते हैं कि वहाँ पर जो गौ सेवा का जो मॉड्यूल है, वो झारखंड में कैसे होगा, क्या होगा, इस विषय पे हम लोग बहुत चिंतन कर रहे थे, सोच रहे थे। आज प्रातः अचानक से, ईश्वर का सौभाग्य या गौ माता की कृपा कहिए कि सुबह हम लोग यह सोच करके उठ ही रहे थे, और इस चिंतन में प्रतिदिन सुबह और रात हो रहा था, और आज अचानक से पता चलता है कि ऐसी व्यवस्था हमारे झारखंड में और हमारे बगल में जी, बहुत अधिक दूर भी नहीं, जस्ट थोड़ी देर पे। तो आचार्य जी ने कहा, तो हम बोले कि चलो पहले देखा जाए हमने कार्य बाद में। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे लोग हैं उपस्थिति जो इस तरह की व्यवस्थाओं को बना रहे हैं और इसके प्रति समर्पित हैं। समर्पित का अर्थ ही है कि उनका इसके प्रति प्रेम है, और प्राकृतिक प्रेम है। इससे धन संपत्ति अर्जित करने के लिए नहीं किया जा रहा है, यह प्रेम से हो रहा है। जो प्रेम से जो कार्य होता है ना, वो अद्वितीय होता है, क्योंकि कृष्ण
प्रेम से गौपालन करते थे, इसीलिए उनको हम प्रेम से गोपाल बोलते हैं, गोपाल बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे गोपाल हमारे समक्ष हैं। तो अब तो लगता है कि जैसे कृष्ण का युग आ ही गया है और हम उनके सानिध्य में ही है। दूसरी बात रही कि हमारे ऊपर पहले बहुत हंसियां उड़ाई गई कि आयुर्वेद में गौमूत्र पिलाते हैं, पेशाब पिला करके चिकित्सा करते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि विश्व का सबसे पहला 6 पेटेंट जो गौमूत्र पे हुआ, वो 4 यूएसए के पास और 2 चाइना के पास। और इनमें से डीएनए को रिपेयर करने की क्षमता, जो अभी मॉडर्न मेडिकल साइंस में हम रिसर्च कर रहे हैं या हो रहा है, इसी के ऊपर एक रिसर्च जो है डीएनए को रिपेयर करने का, वो यूएसए के ऑफिशियल वेबसाइट पेटेंट लिस्ट में शामिल है। और वो उनके नाम पे पेटेंट है, हमारे नाम पे नहीं है। हमारा चीज है उनके नाम पे। उनके नाम पे पेटेंट। तो अब डीएनए को रिपेयर करने की क्षमता, आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चिकित्सा इससे हो सकती है। तो गौमूत्र में धन्वंतरी का वास कहा गया है, और धन्वंतरी आयुर्वेद के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक कहे गए हैं, सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक। अर्थात गौमूत्र अपने आप में संपूर्ण आयुर्वेद है। अब इसको इस दृष्टि से, थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से देखें कि मनुष्य का यहाँ पृथ्वी पे जो कर्तव्य कर्म है, वह है सृष्टि का संरक्षण और इसकी व्यवस्थाओं को ठीक से बनाए रखना। हम लोग मैनेजमेंट देख रहे हैं यहाँ पे। मैनेजमेंट किस चीज की? मान लीजिए पृथ्वी की, जमीन की, मिट्टी की उर्वरक क्षमता नष्ट हो गई, कैसे बचा सकते हैं? तो वो काम हमारा है, अन्य कोई जानवर ये नहीं कर सकता। अगर वायु अशुद्ध हो गया तो इसको शुद्ध कैसे करेंगे? तो उसको कोई और जानवर नहीं कर सकता, लेकिन ये मनुष्य कर सकता है। तो इसके लिए ईश्वर ने एक उपहार स्वरूप, एक मशीन मान लीजिए, एक टेक्नोलॉजी मान लीजिए, आज की दृष्टि में वो गाय ही दी हमें। अब उसके गोबर गौमूत्र से उर्वरक क्षमता बढ़ा लीजिए, और उसके कंडे से, गोबर के कंडे से और घृत के प्रयोग से हवन जो करते हैं, उससे वायु की शुद्धि कर लीजिए। तो ये तो हो गया कि किस तरह से गुणवत्ता बढ़ा सकते। आज हर व्यक्ति चाहता है कि उसे जो जड़ी बूटियां प्राप्त हो वो जंगल से प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि यहाँ केमिकल फर्टिलाइजर से, वहाँ पर नेचुरल है, पत्ते सड़ रहे हैं, जैविक खेती हो रही है, तो उसमें से जड़ी बूटियां निकली, गुणवत्ता अधिक है। उस जड़ी बूटी से भी अधिक गुणवत्ता उत्पन्न हो जाती है जब आप गोबर गौमूत्र से उसकी खेती कर देते हैं। इतनी ज्यादा उसमें क्षमता आ जाती है। गोबर की बात कहें तो गोबर में साक्षात लक्ष्मी का वास है, ऐसा आयुर्वेद में कहा इन्होंने। तो गोबर के चिकित्सा में आप देखेंगे कि उस भस्म को, गोबर को जितना जलाते जाएंगे, घृत से जितना जलाएंगे, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। सामान्य अगर हम लोग उसको 30 मिनट तक जलाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ती है 64%, और 1.5 घंटे तक जलाएंगे तो 80% उसमें ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं है, सिलेंडर की आवश्यकता नहीं है, हमें गोबर की आवश्यकता है, देसी गाय की गोबर की आवश्यकता है। और आयुर्वेद में बताया गया कि जो दुग्ध है वह तो रसायन है, रसायन अर्थात अगर दीर्घ काल तक जीवित रहना है, स्वस्थ रहना है, तो इसे प्रतिदिन सेवन करें। तो दूध से तो हम सभी परिचित हैं, बचपन से ही परिचित। और दूसरी बात आयुर्वेद में बताई गई कि जिस तरह से 4 युग हम जानते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो कलयुग में करीब करीब 140 प्रकार के रोग होंगे, अर्थात सबसे अधिक रोग इसी युग में होते हैं। और उसमें 3 अमृत बताए गए चिकित्सा की दृष्टि से कि इनसे संस्कारित करके ही रोगों की चिकित्सा की जाए, किसी औषधि से कर रहे हैं तो। उसमें सर्वश्रेष्ठ नंबर पे आता है मक्खन, घृत और गौमूत्र। आज इन्हीं तीनों की अशुद्धता के कारण, या कहे कि शुद्ध न मिलने के कारण, मिलावट के कारण, जो औषधि हम प्रयोग आयुर्वेद में करते हैं या होम्योपैथी में भी कर रहे हैं या आप नेचुरोपैथी में कर रहे हैं, उसकी गुणवत्ता घट गई है। तो औषधियाँ जल्दी से कार्य नहीं कर रही। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि आचार्य प्रकृति जी का जो भी इनकी औषधि है, ये नेचुरोपैथी तो है ही, और ज़्यादा से ज़्यादा पंचगव्य पे ही आधारित है। अभी कुछ बता रहे थे कि आपके अगर मतलब आँखों की जो संपूर्ण सुरक्षा के लिए हो, या फिर आपके जो पित्त के विकार हों, या
जो भी इम्बैलेंस है शरीर में, ये इन पंचगव्यों के उपयोग से आप पूरी तरह से आप उसको क्योर कर सकते हैं। जी जी, जैसे प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी में जो हम मिट्टी चिकित्सा देते हैं, मड थेरेपी देते हैं, उस मड थेरेपी को और कारगर बनाने के लिए, उसकी क्षमता को और बढ़ाने के लिए, तीव्रता को बढ़ाने के लिए हमने उसमें गोबर का प्रयोग किया। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि इतनी तीव्रता से ये पेट के और हृदय के रोगों को ठीक करती है, हमारे ब्लड को डिटॉक्स करती है, कि ये एक देखने का विषय है। मज़ा ही आ जाता है। जो चीज़ 15 दिन में काम करनी थी वो 5 दिन में कर रही है। और ऐसा रिजल्ट मैंने आज तक किसी नेचुरोपैथी सेंटर में नहीं देखा। ये पंचगव्य की शक्ति है ये सारी। जो मेरा खुद का ये है अनुभव है कि जैसे पहले हम लोग दूध लेते थे, दूध वगैरह खाते थे, तो उसमें बस पी रहे हैं दूध समझ करके। और अंतर कैसे मालूम चला? अंतर मालूम चला कि जब हम यहाँ का दूध हम पीते थे तो दूध कभी कभी क्या होता था कि खुद से मतलब पुराना हो गया तो फट गया। तो फटने के बाद हम देखे एक चीज़ को कि जो फटा हुआ दूध है वो एक बिल्ली पी रही है और बड़े मज़े से पी रही है। तो आश्चर्य हुआ कि अरे यार, ये फटा हुआ दूध बिल्ली कैसे पी रही है। जब जाके हम थोड़ा सा एक स्मेल करके देखे तो दूध से भी ज़्यादा मीठा था। और वहीं पे आप इसको ये तो प्रयोग करके देख सकते हैं। एक जर्सी गाय का दूध जब फट जाता है तो आप उसको स्मेल भी नहीं कर सकते, इतना गंदा महकता है। और ये जो हमारा देसी गाय है, इसका अगर फट भी जाता है तो उसको भी आप पी सकते हैं। और उसका भी आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा उपयोग बताया आपने। इसमें मैं आपको बता दूं कि देखिए, देसी और जर्सी में अंतर क्या है। ठीक है, देसी गाय के दूध को या उसके गव्य को सेवन करेंगे तो रोग घटेंगे, ये विशेषता है। अगर आपको पहचान में नहीं आ रहा है कि देसी नस्ल है कि जर्सी नस्ल, नहीं समझ में आ रहा, तो आप 1 महीने तक सेवन करके देख लीजिए उनके गव्यों का। अगर रोग बढ़ गया मतलब देसी नस्ल नहीं है, और रोग घट गया तो देसी नस्ल है। जैसे गाय के घृत से, बिलोना घृत अगर आपने तैयार किया है और देसी नस्ल का है तो उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ नहीं सकता। हृदय के रोगी उसको खाते हैं, हमारे मरीज खाते हैं और ठीक होते हैं। वो अच्छे कोलेस्ट्रॉल के लिए जरूरी है, गुड कोलेस्ट्रॉल बहुत ही अच्छा है वो। हाँ, यही अगर आपने जर्सी गाय का दूध प्रयोग करके बनाया है, रोग बढ़ जाएंगे, तुरंत एलिवेट करेंगे, 2 दिन के अंदर अंदर एलिवेट करेंगे। और ये हम लोग आचार्य जी, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम लोग जो खा रहे हैं और पी रहे हैं तो हम लोगों को ये पता नहीं होता है कि प्रथम चिकित्सा तो आहार ही है। आप जो भी दवाई अगर जो भी लेते हैं ये तो अंतिम विकल्प है। प्रथम चिकित्सा तो आहार है। अगर आप आहार आपका संतुलित है तो आपके आधे रोग तो आहार से ही नष्ट हो जाने वाले हैं। और ये आप भी इसको प्रमोट ज़्यादा इसी चीज़ को करते हैं। आपके पास जो भी जो रोगी वगैरह पहुंचते हैं, सबसे पहले तो आप उनको आहार चिकित्सा कराते हैं। देखिए, स्वस्थ जीवन जीने के जो आधार बताए गए आयुर्वेद में, उसके 4 बेसिक नियम है जिसे हम वैदिक जीवन शैली के नाम से बताते हैं। पहला है आहार, डाइट एंड न्यूट्रिशन। दूसरा है विहार, एक्सरसाइज। जिस एक्सरसाइज में रीढ़ की हड्डी चारों दिशाओं में और विशेष करके पीछे की ओर ना मुड़ती हो, उसे एक्सरसाइज ना माना जाए। क्योंकि हम ऐसे प्राणी हैं, जीव हैं, जिसका रीढ़ का हड्डी परपेंडिकुलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स हमने खड़ा रखा है 20 घंटे तक, और सारा काम सामने झुकने का करते हैं। वर्टिब्रा सामने जाएंगे, डिस्क पीछे आएगा, नर्व कंप्रेस होगा, सप्लाई कम रुकेगा तो ऑर्गन मरने लगेंगे, टिश्यूज मरने लगेंगे। इसीलिए आज के समय में आप देखेंगे अधिकतर जो नए बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, कमर का दर्द, ये सामान्य है, सामान्य रोग है। और उसमें घुटने का दर्द, उसमें चिकित्सा किसकी कर रहे हैं? घुटने की कर रहे हैं। चिकित्सा करनी थी रीढ़ की हड्डी की, चिकित्सा कर रहे हैं घुटने की। तो ये हो गया आहार विहार। एक है व्यवहार, इमोशनल बैलेंस। इमोशनल बैलेंस में आज देखेंगे हाइपर एक्टिविटी बहुत हो गया है, मन में इतना ज़्यादा चिंतन चल रहा है, परेशान घूम रहे हैं, तो इसकी चिकित्सा बताई गई आयुर्वेद में। फिर वहाँ क्या कर रहे हैं? तो वहाँ बोलते हैं कि गाय के बिलोने घृत को नस्य करने के लिए, नाक में प्रयोग करने के लिए, और दिन में 15-15 बार तक प्रयोग करने की विधि बताई गई। मतलब घी को नस्य के नाक के माध्यम से, बिल्कुल नाक के माध्यम से उसको ये करना। इससे बताया गया कि बुद्धि की तीक्ष्णता बढ़ती है, बुद्धि तीव्र होती है। आजकल आलमंड खा रहे हैं फिर भी बुद्धि नहीं बढ़ रही। तो अगर आप घृत का प्रयोग करते हैं तो बुद्धि बढ़ेगी। और 15 बार तक प्रयोग, प्राणायाम के पहले, प्राणायाम के बाद। आजकल कई लोग प्राणायाम करते हैं और वीगन बने घूम रहे हैं, घी खाते नहीं, तो रूक्षता आ जाती है शरीर में, आंतों में रूक्षता आ जाती है, सूखापन आ जाता है, ड्राइनेस आ जाता है, आंतें छिल जाती है।
और फिर चिकित्सा के लिए कहीं और भागते हैं। ये घृत सबका इलाज है। तो आहार विहार व्यवहार इमोशनल बैलेंस के लिए हम ईश्वर की स्तुति कर ही रहे हैं, लेकिन इमोशनल बैलेंस के लिए घी का नस अत्यंत आवश्यक है। और उसके बाद हम बताते हैं प्राकृतिक स्पर्श, माने आप गाय के संपर्क में रहिए, उसका स्पर्श करिए। 12 गव्यों में है, पंचगव्य हम सुनते हैं, लेकिन ऐसे 12 गव्य बताए गए हैं जो अभी तक शोध हुए हैं। उनमें एक गव्य है गाय का स्पर्श। आजकल काऊ हग डे आदि बहुत प्रचलित हो रहे हैं, तो उनमें से गाय का एक स्पर्श है जो एक गव्य है, जिससे आपका इमोशनल बैलेंस बढ़ता है। और आप जो प्रकृति का स्पर्श हम कह रहे हैं उसमें मिट्टी चिकित्सा कर लीजिए। जमीन पे नंगे पैर हम लोग चलना बताते थे, आज उसको जीरो बेल्ट थेरेपी या अर्थिंग थेरेपी कहते हैं। ठीक है। दूसरा सूर्य स्नान, तो सन बेदिंग के रूप में आजकल हम लोग जान रहे हैं विटामिन डी मिलता है, लेकिन नहीं, इससे और भी अधिक सेल रीजनरेशन का काम सूर्य करता है। और इसी रीजनरेशन को सबसे ज्यादा सोखने की क्षमता गाय में होती है, जो अपने गव्यों में हमें प्रदान करती है। हम सीधे सीधे हमारा शरीर स्वर्ण को पचा नहीं सकता, सोने को नहीं पचा सकता। तो आयुर्वेद में उसकी 2 ही विधियां बताएगी कैसे पचा सकते हैं। एक तो गाय के गव्य में जो स्वर्ण प्राप्त हो गया, अब तो रिसर्चेस में आ गए कि गौमूत्र और दूध में स्वर्ण भस्म पाए गए हैं। और दूसरा विधि आयुर्वेद में भस्मीकरण करके स्वर्ण को पचाने की विधि बताई गई। तो वो तो सब जगह उपलब्ध नहीं, तो कम से कम यहाँ तो शुद्ध मिल जाए और सस्ता भी है। वो सोना खरीदने जाएंगे हम ही बिक जाएंगे। तो वो स्वर्ण सस्ते में ये स्वर्ण मिल रहा है, मिल इसको रहा है। पचाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए। और तीसरा बताया गया चंद्र स्नान। आप इस पे रिसर्च होना बाकी है, हो रहा है, कि इसको मून गेजिंग बोलते हैं आजकल। अच्छा, कि चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा के स्पर्श में रहिए। और इसी आधार पे हमारे यहाँ एक औषधि तैयार होती है, जो विशेष करके शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही तैयार होती है, और वो अच्छा, आप बता गौमूत्र रहे थे। उसी रात्रि का लिया जाता है। आप बता रहे थे उसका उपयोग जो इसके लिए इनफर्टिलिटी क्या है? आंखों के लिए प्रयोग होता है। आंखों के लिए आंख प्रयोग के होता है, सभी रोगों को ठीक करने की क्षमता इसी रात्रि को जो औषधि तैयार होती है आंख से, आंख को ठीक करने के लिए गौमूत्र से तैयार होती है। और वो पूरे वर्ष में सिर्फ एक ही रात्रि को होती है, शरद पूर्णिमा। और एक बहुत रोचक बात आपने बताई थी इनफर्टिलिटी के लिए, जो हमारे जो ये नंदी हैं जी, कई लोग कहते हैं कि अगर गाय तुम्हारी माता है तो नंदी तुम्हारा पिता होगा। तो हाँ, बिल्कुल, शिव जी की पूजा से पहले हम अपनी सारी कथाएं तो जाके नंदी महाराज को ही सुनाते हैं। तो अगर संतान उत्पत्ति नहीं हो रही, ओव्यूलेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ओवम मतलब एग्स बन नहीं रहे हैं, पुरुषों में स्पर्म की कमी हो गई है, या एजोस्पर्मिया ही क्यों ना हो गया हो कि स्पर्म बिल्कुल ना बन रहा हो, उसकी चिकित्सा हम नंदी के मूत्र से करते हैं। बस यही चिकित्सा है। हाई मेटल्स जाएंगे आपके शरीर में, उसका पाचन होगा, फिर देखिए कैसे गर्मी उत्पन्न होती है, कैसे सारे जो अवयव हैं वो ठीक होने लगते हैं। इसको विशेष रूप से कहिए कि 6 रस से, षड रस से सप्त धातु निर्माण की कला और विद्या जो है वो गाय के गव्यों में है। और उसमें प्रमुख हम मान रहे हैं इस गौमूत्र को, जो सर्वश्रेष्ठ औषधि है। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो देख के कि गाय, देसी गाय वंश जो है हमारी आधार है हर तरीके से। देसी गौवंश जो है अपने आप में एक पूर्ण उपचार है। और आज हम लोगों को जो भी आचार्य जी ने बताया, ये जान के हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिला, बहुत लाभ हुआ। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इनसे सीखें और हम लोग बहुत जल्द इनके साथ मिलके काम करने वाले औषधियों को तैयार करेंगे और फिर आप तक लाएंगे। ये पूर्ण वापसी फार्म में ही औषधियों का निर्माण भी होने जा रहा है। इसके लिए भविष्य में जो कार्य योजना है वो तैयार की जा रही है। और शास्त्री जी, आचार्य जी इसी तरीके से बताएं, हम लोग बहुत तरीके जो से आप लोग को लोगों का सहयोग होगा पूर्ण जी। रूप से प्रयत्न करेंगे पूर्ण जी। करने का। और आप लोग इसी प्रकार से इस गौशाला को एक विश्व पटल पर रखें, यही